सो है गेस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है स्विगी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्विगी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि स्विगी आज के दिन मॉर्निंग में हमें 6% की तेज़ी दिखाती हुई दिख रही थी, फिर क्लोजिंग हमें 10 से 12% तेज़ी के साथ देखने को मिला। अब इतनी बड़ी तेज़ी किसी भी कंपनी में अगर आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में हो जाता है इन्वेस्टर्स के बीच में। अब फोकस में आज के दिन स्विगी है, बट इंपॉर्टेंट है कि इतनी बड़ी तेज़ी क्यों है। तो इसके पीछे का बेसिकली दो काफ़ी बड़ा रीज़न है। अगर पहले रीज़न की बात करें तो स्विगी का जो बोल्ट है वो एक्सपैंड कर चुका है 500 सिटीज़ में, और जोमेटो एग्जिट कर चुका है 10 मिनट डिलीवरी जो बिज़नेस इन्होंने चलाया था उस बिज़नेस से। और इस वजह से स्विगी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले इनका जो खुद का प्लेटफॉर्म है बोल्ट वो एक्सपैंड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा इनकी जो सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है जोमेटो, वो इस पर्टिकुलर फील्ड से एग्जिट ले रहा है, यानी कि इस बिज़नेस को वो शट डाउन कर रहा है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो जोमेटो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती थी वो रेवेन्यू स्विगी के पास शिफ्ट हो सकता है, और स्विगी का जो काफ़ी टाइम से हमें लॉस देखने को मिल रहा था वो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस वजह से आज के दिन ये दो बड़ी खबर की वजह से स्विगी आज के दिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखी है। अगर दोस्तों इस कंपनी के पीएनएल को देखोगे तो 2023 में कंपनी ने 8,265 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, 24 में कंपनी ने 11,247 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, और 21 में कंपनी का 2,500 करोड़ का रेवेन्यू था। तो पहले क्या था कि जितना रेवेन्यू आता था उससे ज़्यादा खर्च हमें देखने को मिलते थे, इस वजह से कंपनी का आता था लॉस, और वो लॉस 23 तक लगातार हमें बढ़ता हुआ दिखा। 24 में ये हमें कम होता हुआ दिखा, 2350 करोड़ की लॉस कंपनी ने दिखाई। अब ये जोमेटो ने जो अपने बिजनेस को शट डाउन किया है तो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन होगी कि आज नहीं तो कल स्विगी लॉस से प्रॉफिट में तो आएगी, बट ये जोमेटो के शटडाउन की वजह से जल्दी आ सकती है। और इसी वजह से देखा जाए तो आज के दिन आपको स्विगी में कुछ ऐसा मूव देखने को मिला है। और दोस्तों इसके अलावा अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जो कि रिसेंटली Q4 का जो अपडेट हुआ है वहाँ पर FIs की हमें सेलिंग देखने को मिली है, DIs की स्लाइटली बाइंग देखने को मिली है, और पब्लिक के स्टेक्स हमें थोड़े से रिड्यूस होते हुए देखने को मिले हैं। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी स्विगी से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाई अप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। दोस्तों अगली कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो 2025 का फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए कुछ खास अच्छा गया नहीं। रेवेन्यू अगर देखोगे तो मात्र 1% से ग्रो करता हुआ नजर आया, और प्रॉफिट में कोई भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली। और 2025 के फाइनेंशियल ईयर में लिस्टिंग काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे हुआ था, ग्रोथ कुछ थी नहीं, तो इस वजह से स्टॉक हमें लगातार गिरता हुआ दिखा। और पिछले एक साल का रिकॉर्ड अगर देखोगे तो स्टॉक करीब 40% के आसपास की गिरावट हमें रिपोर्ट करता हुआ दिखा है। अब गिरावट हाई वैल्यूएशंस की वजह से हुआ है, और हाई वैल्यूएशंस की वजह से गिरावट तभी होता है जब नंबर्स ख़राब होते हैं, और नंबर जो है वो बिल्कुल भी बोल सकते हैं दिखाने के लिए कुछ है नहीं। तो इस वजह से आपको परफॉर्मेंस लगातार टाटा टेक्नोलॉजी में वीक ही देखने को मिली है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि 2025 चलो ख़राब चला गया, 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी क्या ग्रोथ दिखाएगी, वो अच्छा होगा या ख़राब होगा, तो चलिए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस कंपनी की तरफ से कोई भी क्लैरिटी हमें देखने को नहीं मिली है अगले फाइनेंशियल ईयर को लेकर, क्योंकि अभी के टाइम पे आपने देखा होगा कि इन्वायरमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन फील करता हुआ दिखा है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है कि अगले 6 से 8 वीक तक ये अनसर्टिनिटी बनी रहेगी। इस वजह से क्या है कि शॉर्ट टर्म में इनके जो कस्टमर के डिसीजन मेकिंग है उसमें हमें डिले देखने को मिल सकता है। बट कंपनी मेंटेन कर रही है एक चीज़ को, अपने बिलीव को,
और वो बिलीव किया है कि इनके जो क्लाइंट है वो अपने इन्वेस्टमेंट न्यू प्रोडक्ट पे कंटिन्यू मेंटेन करते हुए रहेंगे और जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म के लिए वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में अनसर्टिनिटी ज़रूर है, बट फिर भी अगर ग्रोथ की बात करें तो Q2 FY26 से कंपनी को ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर इस कंपनी का बोल सकते हैं स्टेटमेंट मेंशन किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ डील से रिलेटेड भी बातें कर लेते हैं। तो देखो, अगर कंपनी के डील पाइपलाइंस की बात करें तो वो अभी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है और इनका जो कन्वर्जन रेट है, मतलब इनके जो क्लाइंट हैं उनका जब डील एक्सपायर होता है तो वापस से वो कंपनी के साथ जुड़ते हैं, तो वो जो कन्वर्जन रेट है वो इम्प्रूव होता हुआ नज़र आएगा नियर टर्म में, मार्केट अनसर्टिनिटीज़ के बावजूद भी। मतलब मार्केट अनसर्टिनिटीज़ जब थोड़ी सी कम होती है तब। और बोल सकते हैं कि Q4 FY25 में कंपनी ने काफ़ी सारे डील क्लोज किए हैं, बट उसके अलावा अभी के टाइम पे जो डील बोल सकते हैं बनने में डिले हो रही है, उसके बावजूद भी कंपनी Q1 में ठीक ठाक डील हमें क्लोज करती हुई दिखेगी, जैसा कि Q4 में हमें देखने को मिला। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने ये भी बताया है कि BMW के साथ जो इन्होंने जॉइंट वेंचर क्रिएट किया है, ये जॉइंट वेंचर क्रिएट करने के बाद FY26 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहेगा उसमें इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगी, यानी कि इस जॉइंट वेंचर से कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें जंप देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल ये सारे कुछ स्टेटमेंट्स थे कंपनी के। प्रॉपर नंबर तो मेंशन कहीं किया गया नहीं है कितना ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है, बट हाँ कंपनी ने पॉजिटिव कमेंट्री की है, इस वजह से एज ए इन्वेस्टर इन सारी चीज़ों को चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अगर दोस्तों बात करें पिछले कुछ टाइम की, तो आरती इंडस्ट्रीज़ की जो प्रॉफिट्स हैं वो बिल्कुल भी हमें इम्प्रेस नहीं, डिप्रेस करते हुए नजर आए हैं। पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, 3 साल का नेगेटिव और पिछले 1 साल का भी नेगेटिव। और किसी कंपनी के प्रॉफिट अगर ग्रो नहीं करेंगे तो कंपनी का वैल्यू भी ग्रो नहीं करेगा। और स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस CAGR पिछले 5 साल का नेगेटिव, 3 साल का नेगेटिव और पिछले 1 साल का भी अगर देखोगे तो भारी भरकम कंपनी में गिरावट देखने को मिली है। बट सिचुएशंस दोस्तों थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो सकती हैं और कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पहले के मुकाबले बेटर भी हो सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि क्रूड ऑयल में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। $57 पर बैरल तक क्रूड ऑयल का प्राइस जाता हुआ दिखा है। पिछले 1 साल में क्रूड ऑयल 26% से भी ज़्यादा गिरता हुआ दिखा है। पिछले 1 महीने में 5% से ज़्यादा की गिरावट है और लास्ट डे भी हमें 1.3% के आसपास की फॉल देखने को मिली थी। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार मान लो अगर नीचे गिरते हुए दिखें तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो कंपनी क्रूड ऑयल से अपने रॉ मटेरियल को लेती है उनके लिए ये फ़ायदे का सौदा है। और अभी के टाइम पे जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो 4 साल लोएस्ट प्राइस पे चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 3 साल में जो हमारी केमिकल कंपनी को क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस की वजह से प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा सॉल्व होता हुआ दिखेगा। यानी कि यहाँ से केमिकल कंपनी का परफॉर्मेंस हमें बेटर दिख सकती है, क्योंकि जो मार्जिन्स इश्यूज़ उनको फेस करनी पड़ रही थी वो अब मे भी फेस करते हुए देखने को ना मिले। अब देखो दोस्तों, यहीं पर आप समझ सकते हैं 2022 में कंपनी ने 6000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 25 लगभग ख़त्म होने वाला है, कंपनी का रेवेन्यू 7000 करोड़ है। यानी कि बीच में थोड़ी सी उथल पुथल हुई है, बट रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। बट 2022 में कंपनी का प्रॉफिट क्या था? 22 में था 1186 करोड़ का प्रॉफिट और 25 में क्या प्रॉफिट है? लगभग 367 करोड़। ज़्यादा रेवेन्यू है, 1000 करोड़ ज़्यादा है, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि मार्जिन्स कंपनी के कम है। एक टाइम पे 28% का मार्जिन था, जो कि अभी 50% नीचे 14% का मार्जिन है। तो मार्जिन्स अब कंपनी के इंप्रूव हो सकते हैं, जिस वजह से सेल्स ग्रोथ के साथ अब हमें कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिलेंगे। और Q4 में उसका असर देखने को मिलेगा या नहीं उसका तो नहीं पता, बट Q4 के जो डेट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, डेट्स यहाँ पर आ चुका है। 8 मई को कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर रिपोर्ट करेगी और इसके साथ कंपनी कंसिडर करेगी डिविडेंड भी, यानी कि आपको इस Q4 के अर्निंग्स के साथ डिविडेंड भी मिलता हुआ दिखेगा। सो अगर आप आरती इंडस्ट्रीज़ या किसी भी केमिकल कंपनीज़ को ओन करते हैं और आप इससे परेशान हैं कि कंपनी के प्रॉफिट्स क्यों ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो उसके रीजंस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है काफ़ी ईजी लैंग्वेज में। अब उसके अलावा कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, उनके गाइडेंस भी मैटर करते हैं, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है और एक्सपोर्ट पर भी एक सबसे बड़ा जो मार्केट है वो चाइना के पास। अगर केमिकल सेक्टर की बात करें तो 40% से ऊपर का जो मार्केट शेयर है वो चाइना ही ओन करती है। तो इतनी सारी जो टैरिफ वगैरह लगी हैं यूएस की तरफ से, तो उससे एक अपॉर्चुनिटी खुल सकता है हमारी कंपनीज़ के लिए। तो देखते हैं कि Q4 के बाद हमारी कंपनीज़ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को लेकर क्या गाइडेंस देती है। और मेनली जो गाइडेंस की बात मैं बोल रहा हूँ ये केमिकल कंपनीज़ की बात हो रही है, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना आप। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में।
जिसने रिसेंटली 3:1 की रेशियो में बोनस इशू की है, यानी कि हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको 3 इक्विटी शेयर देगी बोनस के तौर पर। नाम क्या है कंपनी का? नाम है दोस्तों वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड। 2 मई को कंपनी ने बोर्ड मीटिंग रखा था, जिसमें कंपनी ने अपने रिजल्ट को शो किया था और बोनस इशू भी किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।